बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो ट्रेसर इन मेडिकल। रेडियो ट्रेसर का जो है मेडिकल में इस्तेमाल। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप वर फर्स्ट यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ड्यूरिंग द अर्ली 1930 में फर्स्ट टाइम के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए मेडिसिन में इस्तेमाल किया गया। दिस इवेंटली लेड द फाउंडेशन फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन। ये न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए एज अ फाउंडेशन थी। दिस आर्टिकल विल कवर ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर एंड यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन। ये आर्टिकल हमें मेडिसिन में रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल और प्रोसीजर सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देखते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर स्पीशीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द नेचुरल डीके ऑफ एटम्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हैं ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो एटम की नेचुरल डीके से प्रोड्यूस होते हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन जनरली इज कंसिडर्ड हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। अगर हम रेडिएशन एक्सपोज करवाएं ह्यूमन बॉडी को तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। बट रेडियो आइसोटोप्स आर हाईली वैल्यूएबल इन मेडिसिन। लेकिन रेडियो आइसोटोप मेडिसिन में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, पर्टिकुलरली इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। देन है न्यूक्लियर मेडिसिन। अब हमें देखना है न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है। Nuclear medicine is a branch of science under medicine that use radiation to give information regarding the function of a specific organ in the body or to treat a disease. Nuclear medicine जो है साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन को यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, हार्ट है, लीवर है, तमाम ऑर्गन वो हमारी बॉडी में कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में कैसे काम कर रहे हैं, फिर उनमें कौन से डायग्नोसिस जो है हम ये करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि कौन कौन से उनमें बीमारियां हैं, या अगर कोई काम नहीं कर रहा तो वो क्यों काम नहीं कर रहा, फिर उसे हमने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। दिस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन गिव्स एक्यूरेट एंड इमीडिएट डायग्नोसिस। ये इंफॉर्मेशन जो है हमें 100% एक्यूरेट और फ़ौरन डायग्नोसिस के बारे में बताती है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिसिन आर यूज्ड टू फॉर्म इमेजेस ऑफ थायराइड, बोन्स, हार्ट, लीवर, मैनी अदर ऑर्गन्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेडिसिन में हम क्या करें, किस लिए यूज़ करते हैं, इमेजेस के लिए। थायराइड, बोन, हार्ट, लीवर और दूसरे सारे ऑर्गन के इमेज के लिए हम जो है इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है कि डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, कुछ नेचुरली हैं, कुछ आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड हैं, तो उनका क्या काम है। स्टार्ट में है बिस्मिथ 213 यूज्ड फॉर टारगेटेड अल्फा थेरेपी स्पेशली कैंसर एंड इट हैज़ हाई एनर्जी। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। Then chromium 51 used to label red blood cell and quantify gastrointestinal protein loss. उसके बाद है कोबाल्ट 60 formerly used for external beam radiotherapy. कोबाल्ट 60 को हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के लिए। एर्बियम 161 है being developed for diagnosis and treatment of liver tumor. लीवर में जो ट्यूमर होता है उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एर्बियम 166 यूज़ करते हैं। देन आयरन 59 यूज्ड इन स्टडीज ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म इन द स्प्लीन। आयोडीन 131 है यूज्ड इन ट्रीटिंग थायराइड कैंसर एंड इन इमेजिंग थायराइड एंड डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मल लीवर फंक्शन एंड रेनल ब्लड फ्लूइड। 131 आयोडीन 131 को हम यूज़ करते हैं थायराइड कैंसर हो और थायराइड की इमेज के लिए, और अगर लीवर जो है एबनॉर्मल हो या फिर रेनल ब्लड फ्लो
तो इन सब को डायग्नोसिस करने के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। उसके बाद है पोटाशियम 42 यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंजेबल पोटाशियम इन कॉर्नरी ब्लड फ्लो। देन रहीनियम 186 यूज फॉर पेन रिलीफ इन बोन कैंसर। अगर बोन कैंसर है तो उसमें पेन रिलीफ के लिए रहीनियम 186 को यूज़ कर सकते हैं। देन टेक्नीटियम 99 यूज टू इमेज द स्केलेटन। स्केलेटन की इमेजिंग के लिए यूज़ होता है एंड हार्ट मसल इन पर्टिकुलर। हार्ट मसल और स्केलेटन की इमेजिंग के लिए यूज़ होता है, बट आल्सो फॉर ब्रेन, थायराइड, लंग्स और वेंटिलेशन। देन पोटाशियम 42 है यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंजेबल पोटाशियम इन कॉर्नरी ब्लड फ्लो। उसके बाद है F18 फ्लोरीन 18 यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ये हमारे पास क्या था, रेडियो ट्रेसर की मेडिकल में एप्लीकेशन।